ईरान पर कल तयशुदा हमले नहीं करेंगे। फौज को हिदायत की है कि काबिल कबूल मुआहदा ना हो सका तो तैयार रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल पर पोस्ट, उन्होंने कहा कि कतर, सऊदीया, यूएई की दरखास्त पर ईरान पर हमले का मंसूबा मुअख्खर किया। हम ईरान पर कल हमला करने वाले थे। फौज को किसी भी लम्हे बड़े पैमाने पर हमले के लिए तैयार रहने का कहा। इससे पहले बयान में ट्रंप ने ईरानी तजावीज़ को मजमूई तौर पर मायूस कुन करार देते हुए कहा था, इसे अब किसी किस्म की रियायत नहीं दूंगा। ईरान जानता है कि उसके साथ बहुत जल्द क्या होने वाला है। इस वक्त ईरान के जौहरी प्रोग्राम के 20 साल के तात्तुल की तजवीज़ भी कबूल नहीं। ईरान कबूल करे कि उसकी बहरिया तबाह हो चुकी, फ़ज़ाइया ख़त्म हो गई। ईरान मान ले कि उसने अमेरिका से शिकस्त खा ली तो मुआहदा हो सकता है। अभी ये जंग खत्म नहीं हुई। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में ट्रंप ने कहा कि अगर ऐसी डील हो कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल ना करे तो हम शायद मुतमईन हो जाए। व्हाइट हाउस की नायब तर्जमान एना कैली ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मुतअद्दिद बार वाजे कर चुके ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ये अमेरिका की वाजे रेड लाइन है। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में एना कैली ने दावा किया कि ईरान उस वक्त अस्करी, माशी और सिफारती दबाव का सामना कर रहा है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान उसकी जारहाना सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। सदर ट्रंप के पास ईरान से निपटने के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर ईरान ने नेक नीयत से मुज़ाकरात ना किए तो अमेरिका सख्त फैसले करने से गुरेज नहीं करेगा। ईरान को हथियार डालने पर मजबूर करने की कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मिलिट्री सेक्रेटरी मोहसिन रज़ाई कहते हैं कि पहले फौजी हमले की डेडलाइन दी गई, फिर खुद ही उसे वापस ले लिया। मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान की ताकतवर मुसल्लह अफवाज और अजीम ईरानी कौम अमेरिका को पसपाई और हथियार डालने पर मजबूर कर देगी। किसी दबाव, धौंस या धमकी के आगे नहीं झुकेंगे। हमारे अवाम मुत्तहिद हैं। ईरानी सदर का ट्रंप को जवाब। मसूस पजिशकियान कहते हैं कि अमेरिका ने जंग मुसल्लत करके देख लिया, इसे नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ। उन्होंने वाजे किया कि तेहरान वाशिंगटन के साथ तनाज़े के हल के लिए अपने मुतालबात से पीछे हटने का इरादा नहीं रखता। ईरान उस वक्त तक मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस नहीं आएगा जब तक अमेरिका उसके मुतालबात, खसूसन नाकाबंदी खत्म करने की शर्त तस्लीम नहीं करता। सदर पजिशकियान ने कहा कि अमेरिका ने बगैर किसी जवाब हमारे कायदीन, फौजियों, साइंसदानों और तालिबात को शहीद किया। इंसानी हकूक का दावा करने वाले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर खामोश बैठे। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डियागो की मस्जिद में फायरिंग, मुहाफिज समेत 3 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 कम उम्र मुश्तबा हमलावर को हलाक कर दिया गया। फायरिंग का वाक़या नफरत पर मबनी जुर्म है। इस्लामिक सेंटर के आसपास के स्कूलों और इमारतों को सील कर दिया गया। मेयर के शहरियों को इलाके की तरफ जाने से गुरेज की हिदायत। इस्लामिक सेंटर इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि सेंटर में तमाम असातिज़ा और बच्चे महफूज हैं। सैन डियागो की जिस मस्जिद में फायरिंग की गई है वो इलाके का सबसे बड़ा इस्लामिक मरकज़ है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस्लामिक सेंटर में हमले पर तशवीश का इज़हार। पाकिस्तान की सालसी में अमन सिफारतकारी जारी। ईरान की नजरसानी शुदा 14 तजावीज़ में से अमेरिका ईरानी तेल पर आयद पाबंदियां मुअत्तल करने पर रजामंद। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान अमेरिका जंग बंदी मुआहदे के बाद ईरानी तेल पर आयद पाबंदियों को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान ने ताज़ा तजावीज़ इस्लामाबाद की मुशावरत से तैयार की और उसी के जरिए अमेरिका को पहुंचाई। तेहरान भी तवील मुद्दत के लिए यूरेनियम की अफजुदगी मुंजमद करने पर राजी। आबरे हुर्मत से मुतालिक फ्रेमवर्क भी तजावीज़ का हिस्सा। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान ने फ्रीकैन पर वाजे कर दिया कि उनके पास इख्तलाफात कम करने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। इसराइल को अमेरिका ईरान मुज़ाकरात नाकाम होने का इंतजार। सैहोनी फौज इस बार तेहरान पर बड़े हमले के लिए तैयार है। हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। जर्मनी में अमेरिकी अड्डों से असलहा और गोला बारूद से भरे दर्जनों अमेरिकी कार्गो तैयार है। तल अबीब मंगवा लिए। ईरान पर हमलों में शामिल होने के लिए अमेरिका से राब्ते। अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक जंग के मुमकिन आगाज की सूरत में पेंटागन ने ईरान में तवानाई और इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मजीद अहदाफ को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी कर।
वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी 2 रोज़ा दौरा तेहरान मुकम्मल करके वतन वापस। दौरे के दौरान ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान, वजीर खारजा अब्बास इराक़ची, वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी और मुज़ाकरात वफ़द के सरबराह स्पीकर बाकिर कालिबाफ समेत अहम ईरानी रहनुमाओं से मुलाकातें। इलाकाई अमन और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान आले सऊद से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान अमरीका जंग बंदी के लिए सिफारती अमल पर बातचीत। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने देरपा अमन के लिए सिफारतकारी ही वाहिद मुअस्सिर रास्ता करार दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने UAE में जौहरी तनसीब पर ड्रोन हमले की मजम्मत की। उन्होंने तमाम फरीकैन पर जोर दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुजाहरा करें और बैनुल अक़वामी कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चीन के सफ़ीर जियांग ज़ेडांग की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ का कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम आल सानी से भी रब्ता। दोनों रहनुमाओं का जंग बंदी बरकरार रखने पर जोर। वजीर आजम से खलीजी ताउन कौंसिल ममालिक में तयनात पाकिस्तानी सफ़ीरों की मुलाकात। वजीर आजम ने सफ़ीरों को हिदायत की है कि तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अवामी रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के लिए फ़ाल किरदार अदा करें। खित्ते के अहम ममालिक के पाकिस्तानी सफ़ीरों की कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। कॉन्फ्रेंस में जामे मुशावरती अमल और अहम सिफारशात का जायजा लिया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का खलीजी ममालिक के साथ सियासी, इक़्तिसादी और अवामी रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। खलीजी ममालिक और दुनिया भर में मुक़ीम पाकिस्तानियों की फलाह हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की कतरी वज़ीर ममलिकत बराए अमूर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कतरी वज़ीर ममलिकत की खित्ते में अमन के लिए जारी पाकिस्तानी सिफारतकारी की तारीफ। पाकिस्तान में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। पाकिस्तान और IMF में बजट पर मुज़ाकरात जारी। IMF का 500 अरब रुपए से ज़ायद के नेट टैक्स पॉलिसी इक़दाम का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक FBR आइंदा माली साल से डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम को मुकम्मल तौर पर नाफिज करेगा। 1 जुलाई से सिर्फ डिजिटल इनवॉइसेज ही काबिल कबूल होंगी। फाइलर और नॉन फाइलर का फ़र्क मजीद बढ़ाया जाएगा। IMF की नॉन फाइलर्स का मुकम्मल डेटा तैयार करने की डिमांड। टैक्स नेट को वसी करने के लिए बुनियादी डेटा का इस्तेमाल होगा। सुपर टैक्स को आइंदा बजट में ख़त्म नहीं किया जाएगा। बैरून मुल्क असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स के खात्मे से मुताल्लिक हतमी फैसला अभी होना बाकी है। हुकूमत की गैर मुल्की असासों पर टैक्स वसूली खत्म करने की तजवीज़। शहर सिर्फ सड़कें, इमारतें नहीं, इंसानों की तरक्की से मुंसलिक होते हैं। समाजी और माशी एदाद-ओ-शुमार के लिए पंजाब इकनॉमिक रजिस्ट्री सर्वे का आगाज़ किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम से खिताब। उन्होंने कहा कि हाउसिंग के शोबे में पंजाब में अपनी छत अपना घर का इनकलाबी मनसूबा शुरू किया गया। मॉडल विलेज प्रोग्राम के तहत सूबे में 2000 देहातों को जदीद सहूलतों से आरास्ता कर रहे हैं। जामे प्रोग्राम के तहत पंजाब में चैलेंजेस से निपटने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। पंजाब को सयाहत का मरकज बना रहे हैं। मरियम नवाज़ की बल्गारिया, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान के सदूर, जॉर्जियन वज़ीर आज़म से मुलाकातें। मरियम नवाज़ का पायदार, मजबूत और अवाम दोस्त शहरी तरक्की के आलमी विजन पर जोर। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी कत्ल केस में 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत का तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मुलजिमा को सेंट्रल जेल कराची में कायम एडिशनल सेशन जज की अदालत में पेश किया गया। अदालत का मुलजिमा का खातून MLO से तिब्बी मुआयना कराने का मुताल्लिक हुक्म। मुलजिमा का हरासा किए जाने और पुलिस तशद्दुद का इल्ज़ाम। वॉइस रिकॉर्डिंग को AI ऑडियो करार दे दिया। दरख्शां पुलिस का पिंकी को जेल भेजने के खिलाफ सेशन अदालत से रुजू। अदालती रिमांड के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। पुलिस की मुलजिमा से तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। पिंकी के इस्लामाबाद नेटवर्क की अहम सप्लायर कराची पुलिस के हत्थे चढ़ गई। आइस और हेरोइन पेशावर से इस्लामाबाद और कराची सप्लाई करने का इंकशाफ।
कराची पुलिस ने फौजिया नामी खातून को 2 साथियों समेत हिरासत में ले लिया और मुलजिमा साथियों समेत इस्लामाबाद से कराची पहुंची थी। फौजिया का तहकीकात में पेशावर से इस्लामाबाद और कराची मनशियात स्मगल करने का एतराफ़। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक पुराने केसेस खोलने और जमानत पर रिहा मुलजमान को शामिल तफ्तीश करने का भी फैसला कर लिया गया। डॉक्टर माहा केस खोलने के लिए मुशावरत जारी। डॉक्टर माहा की लाश अगस्त 2020 में क्लिफ्टन में उनकी रिहाइश गाह से मिली थी। इब्तदाई तौर पर मौत को खुदकुशी करार दिया गया था। अनमोल पिंकी और उसके साबिक शौहर से मुताल्लिक तहलका-खेज इंकशाफात। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा का साबिक शौहर नासिर अपने 2 भाइयों के साथ मनशियात के धंधे में मुलव्विस था। नासिर ने ही पिंकी को कोकेन बनाने का माहिर बनाया। दोनों मियां बीवी कराची और लाहौर समेत मुल्क भर में कोकेन सप्लाई करते। नासिर ने कोकेन का कारोबार लाहौर से कराची मुंतकिल किया। अनमोल पिंकी ने साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम के कहने पर 2021 में नासिर से तलाक ली। अनमोल पिंकी की ट्रैवल हिस्ट्री सामने आ गई। एयरपोर्ट राय के मुताबिक मुलजिमा सिर्फ एक बार मुल्क से बाहर गई। 25 दिसंबर 2018 को कराची से बाकू का सफर किया। 3 माह बाद 1 अप्रैल 2019 को बाकू से वापस आ गई। पिंकी का दूसरा शौहर साबिक इंस्पेक्टर राना अकरम 2 बार बाकू गया। राना अकरम ने पहले ही पिंकी और उसके साथी किरण को पकड़ा और फिर छोड़ दिया। राना अकरम ने मुबैना तौर पर 2 गाड़ियां और 5 करोड़ रुपए रिश्वत ली। पिंकी धड़ल्ले से कहती थी कि मुझे गिरफ्तार करो, हमने गिरफ्तार किया है। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लिंजार कहते हैं पिंकी के साथियों को भी गिरफ्तार करेंगे। हम लोगों की इज्जतों को उछालना नहीं चाहते। पिंकी ने 800 गाहक तो खुद बताए हैं। हमने जेल कोर्ट में ट्रायल का फैसला किया है। पिंकी मीडिया में हेरोइन बनकर घूम रही थी। जो ये चीजें चला रहे हैं उनको गिरफ्तार करेंगे। मनशियात इस्तेमाल करने वाले बच्चे बच्चियों के नाम नहीं लाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की तहसील पर पाबंदी और CNG की बंदिश पर PTI और पीपल्स पार्टी एक पेज पर। वजीर आला सुहेल अफरीदी और गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुहेल अफरीदी ने कहा है कि बिजली, तेल, गैस खैबर पख्तूनख्वा पैदा कर रहा है, उसके बावजूद मेरा गरीब पाकिस्तानी महंगा आटा खरीद रहा है। हमारे CNG स्टेशन को गैस फराहम नहीं की जा रही। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा अवाम के साथ ज्यादती होगी तो हम सब जरूर सड़कों पर निकलेंगे। पंजाब बड़े भाई का किरदार नहीं अदा कर रहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ स्पीड के लिए मशहूर हैं, लेकिन इस मामले में हम उनकी वो स्पीड नहीं देख रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुलाकात। पंजाब से आटे की खैबर पख्तूनख्वा तरसील पर पाबंदी से पैदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस नाम की चीज नहीं। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पैगाम। उन्होंने कहा कि KP में करप्शन और बदउनवानी अरूज पर है। सियासत पर अवामी पैसा खर्च किया जा रहा है। सूबाई काबीना की तादाद बढ़ा दी गई है। नाअहली के अलावा सूबाई वज़रा और मुशीरों के इंतखाबात का कोई और मयार नहीं। क्या KP काबीना की तादाद बढ़ाने से गवर्नेंस बेहतर हो जाएगी? खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से ज़ायद अरसे में गवर्नेंस बेहतर नहीं हो सकी। जुल्हिज्जा का चांद नजर आते ही मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। कराची की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। लाहौर में सलाम करने वाला ऊंट सबकी तवज्जो का मरकज। मुनफरद अंदाज की वजह से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की डिमांड। जानवरों की सज धज के लिए आराइशी सामान की डिमांड बढ़ गई। झांझर, माला, माथे की झूमर की डिमांड। जंग में राजा और गोलू नामी 12-12 मन वजनी बैलों की जोड़ी की धूम। कराची में डाकुओं ने कुर्बानी के जानवरों को भी न बख्शा। न्यू कराची में डाकुओं की फायरिंग से कुर्बानी के 4 जानवर जख्मी हो गए। एक की हालत तशवीशनाक होने पर इसे ज़िबा कर दिया गया। सऊदी अरब ने उम्रा सीजन की तारीखों का ऐलान कर दिया। उम्रा वीज़ों के इजरा और ज़ायरीन के सऊदी अरब में दाखिले का आगाज 31 मई 2026 से होगा। उम्रा ज़ायरीन 1 जून 2026 से नस्क एप्लीकेशन के जरिए उम्रा परमिट हासिल कर सकेंगे और मक्कल मुकर्रमा में दाखिल हो सकेंगे। उम्रा वीज़ों के इजरा की आखिरी तारीख 9 मार्च 2027 मुकर्रर की गई है, जबकि उम्रा ज़ायरीन के सऊदी अरब में दाखिले की आखिरी तारीख 23 मार्च 2027 है।
और चीन में तितलियों की वादी के तिलस्माती माहौल ने दिल मोह लिए। घने जंगल में सरसब्ज दरख्तों का सुहाना मंजर, रंग बिरंगी तितलियों की उड़ान का दिल फरेब नजारा। मुनफरिद कुदरती मंजर देखने के लिए सयाह खिंचे चले।